हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में F&O बैन पीरियड क्या है, F&O बैन की गणना के लिए कारणों को जानेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉक एक्सचेंज कभी कभी किसी विशेष सिक्योरिटी पर बैन लगा देता है। F&O बैन केवल स्टॉक पर अप्लाई होता है और किसी भी इंडेक्स पर नहीं। स्टॉक एक्सचेंज किसी विशेष सिक्योरिटी पर बैन तभी लगाएगा जब उस स्टॉक का कुल ओपन इंटरेस्ट बाजार की वाइड पोजीशन की 95% लिमिट को पार कर जाता है। यदि कोई फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करना चाहता है तो उन्हें कुछ टर्म के बारे में पता होना चाहिए। फ्यूचर एंड ऑप्शन बैन उनमें से एक है। अब ये प्रश्न आता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन बैन क्या है, F&O बैन की गणना के लिए कारण और F&O बैन की गणना कैसे करें। फ्यूचर एंड ऑप्शन बैन क्या है? स्टॉक एक्सचेंज कभी कभी किसी विशेष सिक्योरिटी पर बैन लगा देता है। इस पीरियड के दौरान कोई भी उस विशेष स्टॉक के फ्यूचर और ऑप्शन बाजार में कोई नई पोजीशन नहीं बना सकता है। वे केवल अपनी पोजीशन को रोक सकते हैं या बंद कर सकते हैं। यदि कोई बैन का उल्लंघन करने और आगे नई पोजीशन बनाने की कोशिश करता है तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन बैन केवल स्टॉक पर अप्लाई होता है और किसी भी इंडेक्स पर नहीं। F&O बैन की गणना के लिए कारण, एक्सचेंज अत्यधिक स्पेक्यूलेशन को समाप्त करने के एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी पर बैन लगाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि इस पीरियड के दौरान कोई भी फ्रेश पोजीशन नहीं बनाई जा सकती है। स्टॉक एक्सचेंज विशेष सिक्योरिटी पर बैन तभी लगाएगा जब उस स्टॉक का कुल ओपन इंटरेस्ट बाजार की वाइड पोजीशन की 95% की लिमिट को पार कर जाता है। अब ये प्रश्न आता है कि MWPL क्या है और इसकी गणना कैसे की जा सकती है। F&O बैन की गणना कैसे करें? बाजार की वाइड पोजीशन लिमिट निम्नलिखित क्राइटेरिया का निचला स्तर है। एवरेज शेयर के 30 गुना जो कि पिछले महीने के दौरान एक्सचेंज के कैश सेगमेंट में दैनिक रूप से ट्रेड किए जाते हैं। नॉन प्रोमोटर्स के द्वारा होल्ड किए गए शेयरों की 20% संख्या अर्थात किसी विशेष स्टॉक का फ्री फ्लोट। तो आपको आपकी बाजार की वाइड पोजीशन लिमिट मिल गई है। अब आपको किसी एक विशेष स्टॉक में बाजार की वाइड पोजीशन लिमिट संख्या की ओपन इंटरेस्ट की कुल संख्या के साथ तुलना करनी चाहिए। यदि ओपन इंटरेस्ट की कुल संख्या बाजार की वाइड पोजीशन लिमिट के 95% से अधिक या उसके बराबर है तो वो स्टॉक बैन पीरियड में प्रवेश करेगा। वो स्टॉक तब तक बैन पीरियड में रहेगा जब तक कि स्टॉक का कुल ओपन इंटरेस्ट बाजार की वाइड पोजीशन लिमिट से 80% या उससे कम नहीं हो जाता। केवल इसके बाद ही सामान्य ट्रेडिंग फिर से शुरू होगी। आप स्टॉकेज ऐप का उपयोग करके अगले दिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को फिल्टर करने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग स्कैन का भी उपयोग कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको F&O बैन पीरियड क्या है समझ आया होगा। अगर कोई प्रश्न है तो आप बेझिझक कमेंट में आपका प्रश्न रख सकते हो। हम तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही माहिती भरे वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।